दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारी नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, भूगोल का चैप्टर नंबर 2, जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो बच्चों, इस चैप्टर का पार्ट 1 हम पहले बना चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ आप पार्ट 1 को जाके पहले देखिएगा। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में। तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है? जब किसी एक जगह पर रहने वाली लोगों की जब एक जगह पे रहने वाले लोगों की जनसंख्या में, आबादी में हमें जो भी बदलाव देखने को मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जैसे भारत में आप देखोगे, भारत की जनसंख्या क्या थी? 2001 में 102 करोड़ थी, जो 111 जो क्या थी 2011 में बढ़ के 121 करोड़ हो गई। तो ये क्या आप देख रहे हो, 2001 में कितनी थी? 102 करोड़, और 2011 में बढ़ के हो गई 121 करोड़। तो यहाँ कितनी हुई टोटल? भारत की जनसंख्या 19 करोड़ बढ़ी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ ये क्या हमें देखने को मिली है? हमें जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली। देख सकते हो इस तरीके से क्या होती है? पॉपुलेशन बढ़ती है। अब हम बात करेंगे और, ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि दर। कि जनसंख्या की वृद्धि दर किसे कहते हैं? जब क्या कहते हैं, जनसंख्या में आए हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब टोटल पॉपुलेशन में कितना हमें बदलाव देखने को मिला है, जनसंख्या में परिवर्तन कितना देखने को मिला है। जब हम इसे प्रतिशत के साथ या कहे परसेंटेज के साथ शो करते हैं तो हम इसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहेंगे। जैसे आप देख सकते हो 2001 से 2011 के बीच में भारत की जनसंख्या 10% के साथ बढ़ी है। तो यहाँ पे हमने क्या करा? जो पॉपुलेशन में वृद्धि हुई, परिवर्तन देखने को मिला, उससे हमने क्या करा? परसेंटेज के साथ शो करा है। तो इसी हम क्या बोलेंगे? जनसंख्या की वृद्धि दर कहेंगे। अब बात करें जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर में क्या होता है? किसी भी जगह की जन्म और मृत्यु के बीच का जो अंतर होता है वो, उसे हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जैसे मान लो एक गांव में क्या था, 100 लोग रहते थे। ठीक है, एक गांव में क्या है, एक साल के अंदर 100 बच्चों का जन्म हुआ, 100 में से क्या हुआ? 20 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो ठीक है, यहाँ जन्म कितनों का हुआ था? यहाँ जन्म हुआ था 100 बच्चों का, और मृत्यु कितनों की? 20 की। तो जन्म और मृत्यु का जो बीच का अंतर होता है कि कितना था? 80। तो ये क्या होगी? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी। तो प्राकृतिक वृद्धि कितनी? 80 हुई। ठीक है, तो जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि में हम क्या करते हैं? जन्म और मृत्यु के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अब बात करें जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। तो जनसंख्या वास्तविक वृद्धि दर में क्या होता है? किसी भी जगह पे कितने लोगों ने जन्म लिया, माइनस मृत्यु, कितने लोगों की यहाँ मृत्यु हो गई, प्लस अप्रवासी। अप्रवासी मतलब क्या होता है? जो लोग किसी जगह पे जाके बसते हैं उन्हें हम अप्रवासी बोलते हैं, माइनस उत्प्रवास। उत्प्रवास मतलब होता है जो लोग किसी जगह को छोड़ के जाते हैं उन्हें हम वहां का उत्प्रवासी बोलते हैं। चौथा बात करें जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर। तो हम कब कहेंगे जनसंख्या में जो वृद्धि दर हुई है वो धनात्मक है। ठीक है, तो किसी भी जगह पर या किसी भी देश में, ठीक है, जब जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा होती है तो हम क्या कहेंगे? कि वहां पर जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या? धनात्मक है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एक गांव में क्या है? 100 बच्चों का जन्म हुआ और उस गांव में क्या है? 40 लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर क्या होती है? जहाँ पर क्या जन्म दर ज्यादा और मृत्यु दर कम हो। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि एक गांव में क्या 100 बच्चों का जन्म हुआ और वहां पे क्या हुई? 40 लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, तो आप देख सकते हो जहां पर भी क्या जन्म दर ज्यादा और मृत्यु दर कम हो तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या जनसंख्या वृद्धि धनात्मक है। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर। देखो, किसी भी जगह पर जब जन्म दर कम हो और मृत्यु दर ज्यादा हो तो हम क्या बोलेंगे? कि वहां पे जो जनसंख्या वृद्धि दर वो क्या है? ऋणात्मक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल है। जैसे गांव में क्या है, 60 बच्चों का जन्म हुआ, 60 में से क्या 60 बच्चों का जन्म हुआ और वहां पे क्या था? 70 बच्चों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई। तो आप देख सकते हो जन्म और मृत्यु दर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? -10 होगा। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? कि उस गांव की जो जन्म दर है या उनका जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस में। ठीक है, और धनात्मक का मतलब है पॉजिटिव में। अब बात करें जनसंख्या परिवर्तन के घटक।
मतलब जनसंख्या परिवर्तन होता है कहीं भी अगर जनसंख्या में जो बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है, आबादी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो किन कारणों की वजह से देखने को मिलते हैं, तो उसमें आता है हमारे या घटक किन वजह से देखने को मिलते हैं, वो आता है जन्म दर। जहाँ कहीं पर भी लोग का जन्म होगा तो वहाँ की आबादी हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। मृत्यु दर, जहाँ पर भी किसी भी लोग की मृत्यु की डेथ होगी वहाँ की हमें आबादी घटती हुई दिखाई देगी। प्रवास, ठीक है, प्रवास के बारे में क्या होता है, जो लोग किसी भी नई जगह पे जाकर बसते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। तो जनसंख्या में तो जनसंख्या परिवर्तन में क्या होता है, जो जन्म दर होता है उसको हम मापते हैं अशोषित जन्म दर के रूप में, ठीक है। अशोषित जन्म दर का मतलब होता है प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा दिए गए जीवित बच्चों के रूप में क्या होता है, इसको मापा जाता है। बात करें अशोषित मृत्यु दर की, तो अशोषित मृत्यु दर में क्या होता है, प्रति 1000 जनसंख्या पीछे मृतकों की संख्या के रूप में मापा जाता है। मतलब हर एक 1000 लोगों में से कितने लोगों की मौत हुई या मृत्यु हुई, इसके रूप में से मापा जाता है। अब हम बात करेंगे प्रवास की। बच्चों प्रवास का टॉपिक क्या है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रवास का मतलब क्या होता है, जब लोग किसी एक जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे जाके बसते तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं, ठीक है। और उद्गम स्थान का मतलब क्या होता है, जिस स्थान को लोग छोड़कर जाते हैं उसे हम उद्गम स्थान बोलते हैं। गंतव्य स्थान मतलब होता है जिस जगह पर जाकर लोग बसते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये क्या है, एक आदमी है, इसका नाम क्या है, राकेश है, ठीक है। तो ये क्या है, उत्तराखंड का निवासी था। तो उत्तराखंड को जोड़ के ये छोड़ के कहाँ गया, ये दिल्ली बस गया, ठीक है। तो राकेश ने क्या करा, उत्तराखंड को छोड़ा है, ठीक है। तो जिस भी स्थान को हम छोड़ते हैं उसे हम उद्गम स्थान बोलते हैं, ठीक है। तो राकेश का जो उद्गम स्थान होगा वो होगा उत्तराखंड। और राकेश उत्तराखंड छोड़ के कहाँ गया, दिल्ली गया। तो जिस भी नई जगह पे जाके आप बसते हो उसे हम क्या बोलते हैं, गंतव्य स्थान बोलते हैं। तो राकेश का वो गंतव्य स्थान क्या होगा, दिल्ली होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो दिल्ली में जाके बस गया, ठीक है। अब वैसे होता है उत्प्रवासी और अप्रवासी। उत्प्रवासी का मतलब होता है जिस भी जगह को आप छोड़ के जाओगे, ठीक है, तो वहां को तो आपको क्या होगा, वहां पे आपको वहां का आपको उत्प्रवासी बोला जाएगा। तो राकेश ने क्या था, उत्तराखंड को छोड़ा था, तो राकेश को क्या कहा जाएगा, उत्तराखंड का उत्प्रवासी कहा जाएगा। और जिस भी नई जगह पे जाके आप बसते हो तो वहां का आपको अप्रवासी कहा जाएगा। जैसे राकेश क्या था, दिल्ली में जाके बस गया, तो उससे क्या होगा, दिल्ली का अप्रवासी कहा जाएगा। तो आशा करते दोस्तों आपको समझ आया होगा। अप्रवास मतलब होता है जब लोग किसी नई जगह पर जाकर बस जाते तो उन्हें वहां का अप्रवासी बोलते हैं। जैसे राकेश क्या था, दिल्ली में आके बस गया तो दिल्ली का अप्रवासी कहलाएगा। उत्प्रवास क्या होता है, जब लोग किसी जगह को छोड़ के जाते तो उन्हें वहां का उत्प्रवासी बोला जाता है। जैसे राकेश क्या था, उत्तराखंड छोड़ के आया तो उसे उत्तराखंड का उत्प्रवासी कहा जाएगा। अब बात करते हैं अपकर्ष कारक, ठीक है। अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक की, ठीक है। अपकर्ष कारक क्या होता है, अपकर्ष कारक होता है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जिन कारकों की वजह से कारकों की वजह से क्या होता है, लोग किसी जगह पे आकर रहना या बसना पसंद करते हैं, ठीक है। वह कारक जो लोग को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे लोग किसी जगह पर जाकर बस जाते हैं। जैसे उत्तराखंड को छोड़कर लोग दिल्ली में आकर बस जाते हैं, क्यों बसते हैं जानते, ठीक है। तो किसकी वजह से क्या होता है कि दिल्ली लोग अपने आप में अट्रैक्ट करता है, ठीक है। रोजगार के अवसर, जैसे आप देखो दिल्ली में क्या है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल जाता है, या फिर लोग ऐसी जगह पे जाके जाना पसंद करते हैं जहां पर क्या हो, रोजगार के ज्यादा अवसर हो, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। लोग ऐसी जगह पे जाके रहना पसंद करते हैं जहां पे क्या स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हो, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिल जाए लोगों को, ठीक है, ताकि क्या उनका स्वास्थ्य बना रहे। साथ ही लोग ऐसी जगह पे जाकर रहना पसंद करते हैं जहाँ का क्या शिक्षा का स्तर अच्छा हो। जैसे दिल्ली का क्या है, एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, यहाँ पढ़ाई लिखाई क्या होती है, अच्छी होती है। साथ में क्या लोग उस जगह पे जाके रहना पसंद करते हैं जहाँ का मौसम क्या हो, अनुकूल जलवायु, मतलब जहाँ का मौसम भी अच्छा हो। साथ ही लोग ऐसी जगह पे जाकर रहना पसंद करते जो क्या हो, सुरक्षित हो, सेफ्टी हो, ठीक है। तो ऐसे कारक, ठीक है, जो क्या लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिस वजह से क्या लोग किसी जगह पे जाके बस जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपकर्ष कारक बोलेंगे। अब बात करें प्रतिकर्ष कारक, तो प्रतिकर्ष कारक अपकर्ष कारक का सेम अपोजिट कहलाएगा, ठीक है। तो प्रतिकर्ष कारक में क्या होता है, वह कारण, ठीक है, जो लोगों को क्या मजबूर कर देते हैं किसी जगह को छोड़ने के लिए। जैसे क्या उत्तराखंड के क्या
उत्तराखंड से क्या था, बहुत सारे लोग उत्तराखंड छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारक होते हैं। कुल मिला के प्रतिकस कारक का मतलब क्या होता है, वो कारक जो किसी इंसान को या किसी लोगों को ना किसी भी जगह को छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं किस किस वजह से लोग किसी जगह को छोड़ते हैं। राजनीतिक अशांति, जैसे आप देख सकते हो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, यूक्रेन में वॉर हो रहा है, वहां क्या है, अशांति फैली हुई है, इस वजह से लोग यूक्रेन को छोड़ के भाग रहे हैं। तो प्रतिकस कारक का मतलब क्या होता है कि किन वजह से या किस मजबूरी से लोग किसी जगह को छोड़ के भागते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, राजनीतिक अशांति आ जाएगा। प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु मतलब क्या होता है, जहाँ का मौसम रहने लायक ना हो। जैसे आप देख सकते हो भारत को जो राजस्थानी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ क्या है, बहुत कम लोग रहते। क्यों रहते, क्योंकि वहाँ का मौसम क्या बहुत खतरनाक है, वहाँ हर कोई नहीं रह सकता, ठीक है। तो लोग ऐसे स्थान को छोड़ के चले जाते हैं जहाँ क्या प्रतिकूल जलवायु मतलब क्या है, इंसान के लिए क्या वहां पे जीना मुश्किल हो। अब बात करें प्राकृतिक आपदा, ठीक है। तो उत्तराखंड में क्या बहुत प्राकृतिक आपदा आती रहती है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी क्या आते हैं लैंडस्लाइडिंग होती है। तो इस वजह से क्या होता है, उत्तराखंड में कम लोग रहते हैं, ठीक है। अगर मान चलो किसी जगह पे प्राकृतिक आपदा आती रहती है आए दिन, तो क्या तो लोग उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। अब बात करें महामारी की, ठीक है। तो महामारी के टाइम पर भी क्या होता है, लोग क्या होता है एक जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है, एक जगह को छोड़ते हैं। जैसे क्या होता है कोविड-19 के टाइम में हुआ था, ठीक है। बहुत से लोग क्या था दिल्ली को छोड़ के क्या था अपने घर को भाग गए हैं, ठीक है। क्यों भागे, क्यों गए, क्योंकि क्या था महामारी का टाइम था। तो महामारी की वजह से भी क्या होता है, लोग किसी एक जगह को छोड़कर चले जाते हैं। बात करें रोजगार का ना होना, जैसे उत्तराखंड में जा सकते हैं बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, इसी वजह से क्या लोग उत्तराखंड छोड़ रहे हैं। तो और भी इसमें कारक आ सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य सुविधा का अच्छा ना होना, ठीक है। तो कुल मिला के प्रतिकस कारक मतलब वो कारक जिस वजह से लोग किस जगह को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अब बात करें जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, मतलब किस तरीके से पूरी दुनिया की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी या किन किन स्टेजेस में बढ़ी, ठीक है। अगर हम बात करें अब से 8,000 या 12,000 साल पहले पूरी दुनिया की आबादी कितनी, टोटल 80 लाख थी, ठीक है। अब वहीं हम बात करें पहली शताब्दी, अगर फर्स्ट सेंचुरी की बात करें, तो फर्स्ट सेंचुरी के टाइम में पूरी दुनिया की पॉपुलेशन क्या थी, आबादी थी 30 करोड़ से भी कम थी। वही हम बात करें 18वीं शताब्दी के बाद, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी के बाद से क्या थी, औद्योगिक क्रांति फैली, ठीक है। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, ठीक है, पूरी दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रियों ने, जिसकी वजह से क्या हुआ, तेजी से आबादी बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों को क्या था, बनी बनाई चीजें मिलने लगी, ठीक है। अगर हम वही बात करें, ठीक, तो दुनिया की जो आबादी थी उसको क्या था, पूरी दुनिया की आबादी को 1 करोड़ तक पहुंचने में तकरीबन 10 लाख साल लग गए। वहीं हम बात करें कि पूरी दुनिया की आबादी को 5 से 6 अरब पहुंचने में खाली मात्र 12 साल लगे। 12 साल में पूरी दुनिया की आबादी क्या थी, 5 अरब से 6 अरब पहुंच गई। अब हम वही बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, कि अगर कहीं पर भी ज्यादा जनसंख्या परिवर्तन देखने को मिलता है, अगर जनसंख्या एकदम तेजी से बढ़ती है, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या क्या हमें परिणाम देखने को मिलेंगे। तो क्या है, जनसंख्या का परिवर्तन का जो प्रभाव वो होता है, वो क्या आता है, संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। कहीं पर भी अगर जो रिसोर्सेज है, ठीक है, तो रिसोर्सेज कम होते हैं, वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, संसाधनों पर दबाव बढ़ने लगता है। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में दिल्ली की हालत देख लो, दिल्ली का लैंड क्या है, बहुत छोटा, यहाँ क्या आता है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, यहाँ पे पानी की कमी है, रोजगार की कमी है, मतलब क्या आता है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज देखने को मिल जाती है, ठीक है। संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है, ज्यादा आबादी होने से क्या बहुत सारी बीमारी फैलने का डर रहता है। जैसे आप अफ्रीका महाद्वीप देख सकते हो, अफ्रीका महाद्वीप में क्या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे जन्म दर बहुत ज्यादा है। जन्म दर ज्यादा होने के साथ साथ क्या अफ्रीका महाद्वीप में बीमारी भी ज्यादा है। आपको हैरानी होगी, अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, हर 100 में से 15 से 20 लोगों को क्या है, एड्स की बीमारी है। तो क्या होता है, जहां पर ही पॉपुलेशन ज्यादा होने के साथ साथ क्या होता है, वहां पे महामारी का खतरा ही बना रहता है। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में देख सकते हो, कोरोना वायरस आया, और कोरोना वायरस ने क्या करा, पूरी दुनिया को हिट करा। जिस हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे जनांकीय
संक्रमण के बारे में, ठीक है, कि जनांकीय संक्रमण होता क्या है। देखो, किसी भी देश की भविष्य की जनसंख्या के बारे में प्रिडिक्शन करना है, अनुमान लगाने को हम क्या बोलते हैं, जनांकीय संक्रमण कहते हैं। मान के चलो हमें प्रिडिक्शन करनी है कि आने वाले 10-20 साल बाद देश की जनसंख्या क्या होगी, 100 साल बाद क्या होगी, तो इसी प्रिडिक्शन को, अनुमान को हम जनांकीय संक्रमण कहते हैं। देखो, जैसे जैसे कोई देश विकसित होता है, डेवलप होता है, ठीक है, तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, गाँव को छोड़ के क्या होता है, शहरों में बसने लगते हैं। साथ ही क्या होता है, लोग खेती बाड़ी के काम को छोड़कर उद्योगीकरण मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन लाइन, अलग अलग चीज़ों का उत्पादन करने लगते हैं। साथ ही क्या होता है, जैसे जैसे कोई देश डेवलप होता है तो वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, एजुकेट, शिक्षित होने लगती है, ठीक है। जैसे भारत था, अगर आप 50 साल पहले चल जाए तो यहाँ पे एजुकेशन रेट क्या था, ना के बराबर था। पर आप आज देखो तो भारत में एजुकेशन रेट अभी भी 80% के आसपास पहुँच चुका है, ठीक है। तो जैसे जैसे कोई देश डेवलप होता है तो वहाँ की क्या होती है, पॉपुलेशन एजुकेट, शिक्षित भी होने लगती है। तो इन्हीं सब वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ की जो जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर है वो क्या होता है, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है, ठीक है। जहाँ भी जैसे भी तेजी से, जिस भी जगह पे तेजी से डेवलपमेंट होगा, ठीक है, लोग एजुकेट होंगे, तो वहाँ क्या होगा, पॉपुलेशन धीरे धीरे टाइम के साथ कम होने लगेगी। तो इन जो पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, जनांकीय चक्र कहेंगे, ठीक है। तो जनांकीय चक्र में टोटल 3 अवस्था होती है, 3 स्टेजेस होती है। अब हम स्टेजेस के बारे में जानेंगे। तो जनांकीय संक्रमण की अवस्था, ठीक है, तो जो सबसे पहली अवस्था होती है, सबसे पहली अवस्था में वो आता है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या बहुत अधिक होता है। मतलब क्या, लोगों का जन्म तो हो रहा है पर साथ में लोगों की मौतें भी ज़्यादा हो रही है। जैसे आप पास्ट टाइम में देख सकते हो, पहले क्या था, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं थी, जिस वजह से क्या होता था, हर 4 में से या छः बच्चों में से क्या था, 3 से 4 बच्चों की मौत हो जाती थी। तो ये उस समय की बात हो रही है, ठीक है, जब हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। तो पहली अवस्था में क्या होता है, जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही बहुत अधिक होती थी, जिस वजह से क्या था, किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, बहुत ही धीमी थी। तो इस समय क्या था, जहाँ पर भी जन्म दर मृत्यु दर अधिक होगा, वहाँ क्या होगा, लोग ज़्यादातर लोग क्या था, कृषि कार्यों में लगे हुए थे, ठीक है, जैसा आप देख सकते हो। तो ऐसे टाइम में क्या था, पहली अवस्था में क्या होता है, लोग कृषि कामों में लगे होते हैं, ठीक है। साथ ही जो लोग का जीवन स्तर होता है, लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड होता है, वो क्या होता है, बहुत ही लो लेवल का होता है, निम्न स्तर का होता है। साथ ही क्या होता है, बहुत सारे लोग अशिक्षित भी होते हैं, अनएजुकेटेड भी होते हैं। और साथ ही हम बात करें तकनीकी उपयोग की, मतलब क्या था, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो लेवल होता है वो भी काफ़ी डाउन होता है। जैसे आप देख सकते हो 1800 से 1950 तक का जो भारत था, हमारी भी स्थिति क्या थी, सेम ऐसी ही थी। हम बात करें जनांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में, तो दूसरी अवस्था में क्या होता है, जन्म दर तो ज़्यादा होता है पर क्या होता है, मृत्यु दर कम हो जाता है। मान के चलो अब आप प्रेजेंट टाइम में क्या भारत को देख लो, अब क्या इतने ज़्यादा बच्चों की मौत नहीं होती, क्योंकि अब हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, ठीक है, लोग एजुकेट हैं, जिस वजह से क्या होता है, अब हर 10 में से क्या होता है, सिर्फ 1-2 बच्चों की मौत होती है, वो भी बाय एक्सीडेंट, ठीक है। तो दूसरी अवस्था में क्या होता है, जन्म दर ज़्यादा होता है, मृत्यु दर कम होता है। तो मृत्यु दर कम होने के पीछे जो कारण होता है वो क्या होता है, एक तो लोगों का जीवन स्तर अच्छा होना, साथ ही क्या है, स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ फैसिलिटी का अच्छा होना। आप देख सकते हो 1950 और 1920 का जो भारत है, ठीक है, वो क्या था, दूसरी अवस्था में आता है, ठीक है। दूसरी अवस्था में क्यों आता है, आप देख सकते हो 1950 के बाद से यहाँ थोड़ी हेल्थ फैसिलिटी बढ़ी और आज इतनी अच्छी हुई कि आज क्या, यहाँ पे जन्म दर भारत में ज़्यादा है, मृत्यु दर बहुत ही कम है, क्यों, हेल्थ फैसिलिटी भारत में अच्छी है। तीसरी बात करें, जनांकीय चक्र की जो तीसरी अवस्था होती है, ठीक है, तीसरी स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर क्या बहुत कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही क्या होता है कि किसी भी देश के लोग क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे, एजुकेट होंगे, शहर में रहेंगे ज़्यादातर लोग, तो उन्हें पता लगेगा कि शहर में खर्चा कितना ज़्यादा है, ठीक है, एक बच्चे को पालना, 2 बच्चों को पालना कितना ज़्यादा मुश्किल है, जिस वजह से क्या होता है, लोग अपनी फैमिली प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, लोग 1 से 2 बच्चे पैदा करते हैं, जैसा आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या, हमारा जापान में वर्तमान समय क्या हो रहा है, ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या है, ओल्ड होती जा रही है, साथ में जो जापान का क्या है, जन्म दर कम है और मृत्यु दर ज़्यादा है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ के लोग एजुकेट हैं, वो क्या है, 1 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना नहीं चाहते, ठीक है। तो हमने जनांकीय संक्रमण के बारे में पढ़ा, अब हम कहेंगे नियंत्रण के उपाय, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, किस तरीके से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
जनसंख्या नियंत्रण के बारे में लोगों को जागरूक करके, ठीक है। जैसे भी भारत में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती जा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में एजुकेट करेंगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में क्या बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही बात करें परिवार नियोजन के बारे में लोगों को बताना, लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में हम क्या कर रहे हैं, आज प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं, ताकि लोग क्या करें, अपनी फैमिली की प्लानिंग कर सके, फैमिली को प्लान कर सके। हमें क्या है, बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है। तो सरकार भी लोगों को मोटिवेट करेगी, अपनी फैमिली की प्लानिंग करेगी, आपको कितने बच्चे पैदा करने हैं। साथ ही स्वास्थ्य सुविधा को अच्छा करके भी क्या था, हम किसी भी देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही महिलाओं के गर्भ निरोधक की सुविधा, मतलब क्या है कि महिलाओं को मतलब अधिकार होना चाहिए कि वो कहते हैं गर्भ निरोध करा सकती है, ठीक है। ये था, तो इन सब मतलब तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक छोड़ना ना भूलिएगा। धन्यवाद।